शहर के पुराने हिस्से में एक छोटी सी जगह थी, टीले वाली गली। यहाँ लोग बरसों से साथ साथ रहते आए थे। सुबह की चाय पर बहसें होती थीं, बच्चे एक ही मैदान में खेलते थे और त्योहार चाहे किसी का हो, रोशनी सबके घरों में बराबर होती थी। लेकिन उस शाम हवा बदली हुई थी। शहर के बीचों बीच किसी अफवाह ने आग का काम कर दिया। मोबाइल स्क्रीन पर आए कुछ भड़काऊ संदेशों ने लोगों के दिमाग में शक के बीज बो दिए। चेहरे वही थे, लेकिन नजरों में अचानक अजनबीपन उतर आया। कोई नहीं जानता था कि शुरुआत किसने की, पर भीड़ अचानक बढ़ गई। नारे, धक्का मुक्की और फिर वही जो कभी कोई नहीं चाहता, झड़पें और टूटती चीजों की आवाजें। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानियों के भंडार में, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। ये कहानी किसी एक शहर की नहीं है, ये हर उस गली की है जहां भरोसा टूटा और फिर इंसानियत ने उसे जोड़ा। टीले वाली गली में एक छोटा सा दुकान था। रामू और नसीम दोनों मिलकर चलाते थे। नाम अलग अलग थे, लेकिन ताला एक ही चाबी से खुलता था। उस रात जब भीड़ उधर मुड़ी, शटर आधा गिरा था। किसी ने पत्थर फेंका, शीशा चटक गया। अंदर गिरी स्टील की प्लेट की आवाज ने रामू को चौंका दिया, जो पास ही रहता था। नसीम भी भागता हुआ पहुंचा। दोनों के बीच एक सेकंड के लिए नजरें मिली। डर, गुस्सा नहीं। भीड़ को फर्क नहीं पड़ा कि दुकान किसकी है, उन्हें बस तोड़ना था। अगले दिन गली में अजीब सी खामोशी थी। टूटे शीशों पर सूरज चमक रहा था, जैसे सब देख रहा हो। रामू बैठा था, सिर झुकाए। नसीम उसके पास चुपचाप आकर बैठ गया। किसी ने किसने किया ये नहीं पूछा। दोनों ने सिर्फ झाड़ू उठाई और टूटे टुकड़े समेटने लगे। धीरे धीरे बाकी लोग भी आ गए। हिंदू, मुस्लिम, बुजुर्ग, बच्चे, सब बिना बोले हाथ बटाने लगे। किसी ने पानी रखा, किसी ने तख्ते लगाए। टूटे शीशों से ज्यादा कठिन था टूटी हुई भरोसे की दीवार को जोड़ना, लेकिन कोशिश शुरू हो चुकी थी। शाम होते होते दुकान फिर से खड़ी थी, हालांकि नई नहीं, जख्मों वाली नहीं। रामू ने धीरे से कहा, दुकान हमारी फिर से साथ चलेगी? नसीम मुस्कुराया, हाँ, जैसे पहले चलती थी और उससे भी ज्यादा जिद के साथ। रात को गली में फिर रोशनी जली। भीड़ चली गई थी, पर इंसानियत रुकी हुई थी, और वही इस कहानी का सबसे बड़ा जवाब थी। उस कस्बे की पहचान उसके पुराने मंदिर, मस्जिद और घंटियों अजान की मिली-जुली आवाज थी। सुबह होते ही बाजार खुलता, बच्चे स्कूल को भागते और लोग एक दूसरे को नाम से नहीं, अपने पन से बुलाते थे। कोई किसी से कहाँ के है नहीं पूछता था, बस इतना जानना काफी था कि यहीं के है। फिर एक दिन शहर के बाहर कहीं हुई घटना की खबर कस्बे तक पहुंची, और उसके साथ आई अनगिनत अफवाहें। मोबाइल पर घूमते वीडियो, आधे अधूरे मैसेज और गुस्से से भरे शब्द। किसी ने सत्य नहीं परखा, पर सब ने प्रतिक्रिया जल्दी दी। शाम ढलते ढलते चेहरे बदल गए, पहचान नहीं, नजरें बदल गईं। उस रात कुछ लोगों की भीड़ एक संकरे रास्ते से गुजरी। रास्ते के मोड़ पर एक छोटा सा धार्मिक स्थल था, जहां बरसों से दीपक जलता आया था। किसी ने एक पत्थर फेंका, किसी ने दरवाजे पर लात मारी। आवाज बड़ी थी, लेकिन सोच छोटी। दीवारों पर बने रंग उखड़ गए और भीतर रखे दीपक की लौ कांप गई। कोई बड़ी तबाही नहीं हुई, पर दिलों में छोटी छोटी दरारें पड़ गईं। सुबह जब सूरज निकला तो सबसे पहले वहां पहुंची थी मीरा चाची। उम्र 70, हाथ कांपते हुए भी उन्होंने झाड़ू उठाई। उनके पीछे यूसुफ अंकल खड़े थे, जो पास की दुकान चलाते थे। दोनों ने एक दूसरे को कुछ नहीं कहा, बस टूटी ईंटें हटाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में बच्चे भी आ गए, जो पिछली शाम का मतलब समझ नहीं पाए थे, पर साफ सफाई का मतलब समझते थे। कोई पूछ सकता था किसने तोड़ा, लेकिन वहां पूछने वाला सवाल अलग था, हम मिलकर फिर कैसे जोड़े। शाम होते होते दीपक फिर से जला दिया गया। दीवार पर खरोंचें अभी भी दिख रही थीं, मगर उनके ऊपर ताज़ा चूने की परत ऐसी थी जैसे कोई कह रहा हो, जख्म है, पर हम हार कर नहीं बैठे। भीड़ की छाया हट गई थी, लेकिन इंसानियत की मौजूदगी ठहर गई थी। रात को कस्बे में फिर दोनों तरफ की आवाजें गूंजी, घंटी और अजान, जैसे शहर खुद कह रहा हो। इबादत का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन दुआ एक ही होती है, सुकून की। नीलापुर एक छोटा सा शांत कस्बा था। यहाँ सुबह चाय की भाप के साथ खबरें उठती थीं और रात को मोहल्ले की छतों पर बातें धीरे धीरे उतरती थीं। लोग अलग अलग विचारों वाले थे, मगर रिश्ते एक ही धागे से बंधे थे, जान पहचान और भरोसे के। फिर मोबाइल सस्ते हुए, इंटरनेट तेज हुआ और कस्बा भी स्क्रीन के भीतर आ गया। रवि, कॉलेज का छात्र, हर खबर तुरंत फॉरवर्ड कर देता था। उसे लगता था कि साझा करना जागरूकता है। उधर सलमान अपनी दुकान पर बैठकर वही मैसेज पढ़ लेता और माथे पर शिकन आ जाती।
कुछ पोस्ट ऐसे थे जो साफ साफ किसी न किसी के खिलाफ गुस्सा भड़काते थे। अधूरी बातें, एडिटेड तस्वीरें, पुराने वीडियो नए नाम से। किसी ने सच जांचना जरूरी नहीं समझा। गुस्सा पहले पहुंचता था, समझ बाद में। एक शाम व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ उकसाने वाले मैसेज आए। शब्द छोटे थे, असर बड़ा। मोहल्ले में कानाफूसी शुरू हुई। सुना तुमने? देखा वो वीडियो? और देखते देखते शक ने दोस्ती का चेहरा बदल दिया। उसी रात चौक पर हल्की धक्का मुक्की हुई। कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन हवा बदल गई, भारी, बेचैन, गर्म। अगली सुबह स्कूल के सामने दोनों दोस्त रवि और सलमान एक दूसरे से बिना मुस्कुराए गुजरे। ये वही सड़क थी जहां वे साथ साइकिल दौड़ाते थे। तभी प्रिंसिपल शर्मा जी ने सभा बुला ली। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, सच वो नहीं होता जो सबसे पहले पहुंचता है, सच वो होता है जिसे परखा जाए। उन्होंने बच्चों के सामने 2 खबरें पढ़कर दिखाई, एक झूठी, एक सही, और बताया कैसे गलत तस्वीर सही कैप्शन से भी झूठ बन सकती है। भीड़ चुप हो गई। रवि को पहली बार एहसास हुआ कि उसके एक क्लिक से कितने दिमाग बदल सकते हैं। सलमान ने भी सोचा, गुस्सा मैं भी ले आया था, पर वजह जांची नहीं। उस दिन दोनों देर तक साथ बैठे रहे। फोन उनके पास थे, मगर स्क्रीन बंद। उन्होंने तय किया, अब बिना परखे कुछ फॉरवर्ड नहीं करेंगे और दोस्तों को भी यही समझाएंगे। शाम को वही चौक फिर से सामान्य था। चाट वाला आवाज लगा रहा था, बच्चे हंस रहे थे। तनाव आया था मैसेज के साथ और चला गया समझदारी के साथ। कस्बे ने सीखा, इंटरनेट तेज हो सकता है, पर सोच उससे तेज होनी चाहिए। सोनापुर ऐसा कस्बा था जहां शाम को लोग बाजार बंद होने के बाद भी घर जाने की जल्दी नहीं करते थे। चौपाल पर बैठकर मौसम, फसल और बच्चों के बारे में बातें होती थीं। सबकी पहचान नामों से कम और चेहरों से ज्यादा थी। जिंदगी धीरे चलती थी, लेकिन सुकून के साथ। फिर एक दिन एक छोटी सी बात बड़ी बन गई, अफवाह के जरिए। शाम होते होते मोबाइलों पर एक मैसेज घूमने लगा, कस्बे में बाहर से आए कुछ लोगों ने बुरा काम किया है। मैसेज में ना तारीख थी, ना जगह का नाम, लेकिन शब्द ऐसे थे कि गुस्सा तुरंत पकड़ ले। किसी ने सोचा नहीं कि यह खबर कहां से आई है। किसी ने यह भी नहीं देखा कि तस्वीर पुरानी थी। बस बात से बात जुड़ती गई। सुना तुमने? कहा जा रहा है, और देखते देखते भीड़ तैयार हो गई। रात होने से पहले चौक पर सैकड़ों लोग जमा थे। चेहरों पर डर से ज्यादा क्रोध था, और क्रोध के पीछे अंधेरा, ना जानकारी ना सत्य। किसी ने चिल्लाकर रास्ता दिखाया, किसी ने लाठी उठाई। झटपट फैसले होने लगे। चलो पूछते हैं। पूछने की जगह धक्का लगा और धक्के के साथ शोर बढ़ गया। किसी की दुकान का शटर पिटा, किसी की खिड़की का शीशा चटक गया। किसी को पता भी नहीं था कि असली घटना क्या थी। भीड़ को बस लगा कि कुछ करना है। इसी बीच 8 साल का रोहन रो पड़ा। उसके पिता की दुकान वहीं थी और वो भीड़ में फंस गए थे। रोहन की मां भागती हुई चौक पहुंची और चीख पड़ी, रुको। उस आवाज ने भीड़ का नारा काट दिया। अचानक सबकी नजर एक परिवार पर टिक गई, डरा हुआ बच्चा, कांपती हुई मां और भीड़ के बीच अकेला पिता। उस पल कई चेहरों पर शर्म की परत उतरी, जिन्होंने देखा कि गुस्सा अक्सर लोगों पर उतरता है, ना कि समस्या पर। तभी कस्बे के स्कूल शिक्षक दत्ता सर आगे आए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, किस बात पर गुस्सा हो रहे हो, खबर पर या अफवाह पर? और भीड़ चुप हो गई। किसी के पास जवाब नहीं था। कुछ देर बाद लोग खुद ही हटने लगे। जो हाथ टूट फूट में लगे थे, वही हाथ अब सामान उठाकर सीधा करने लगे। किसी ने पानी दिया, किसी ने रोहन को गोद में उठाया। देर रात तक चौक खाली हो गया, लेकिन सवाल छोड़ गया, एक अफवाह ने हमें कितनी जल्दी बदल दिया। अगले दिन से सोनापुर में नया नियम बना, कोई खबर मिले तो पहले पूछा जाएगा स्रोत क्या है, क्योंकि कस्बे ने समझ लिया था गुस्सा अचानक भड़कता है, पर उसका पछतावा बहुत देर तक ठहरा रहता है। रतनपुर कभी सोता नहीं था। रात के 10 बजे भी चाय की दुकान पर बहसें चलती रहती थीं और मुख्य सड़क पर बसों के हॉर्न शहर की धड़कन जैसे लगते थे। लेकिन उस सुबह शहर का चेहरा बदला हुआ था। सन्नाटा फैला हुआ, जैसे किसी ने आवाजों का स्विच बंद कर दिया हो। सुबह सुबह लाउडस्पीकर पर ऐलान हुआ, कर्फ्यू लगा दिया गया है। दरवाजे आधे खुले, झांकती आंखें पूरी खुलीं। बच्चों ने स्कूल बैग उठाया ही था, फिर धीरे से वापस रख दिया। दुकानों के शटर नीचे खिसक गए। सड़कों पर सिर्फ सुरक्षा बलों की कदमों की आवाज थी, नपी तुली, सख्त और भरोसा भी देती हुई, डर भी। दोपहर होते होते एक और खबर आई, इंटरनेट बंद। मोबाइल फोन चालू थे, पर जैसे उनकी जान निकल गई हो। मैसेज नहीं जा रहे थे, वीडियो नहीं खुल रहे थे। किसी को अपने रिश्तेदार की खबर चाहिए थी, किसी को काम से जानकारी,
लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ नो कनेक्शन लिखा था। शहर को पहली बार पता चला कि खामोशी सिर्फ आवाज ना होने का नाम नहीं, बल्कि जानकारी ना मिलने का भी नाम है। 8वीं में पढ़ने वाली सीमा खिड़की के पास बैठी सड़क देख रही थी। सामान्य दिनों में यहाँ साइकिलें, ऑटो और हंसी ठिठोली दिखती थी। आज बस बैरिकेड थे और दूर खड़े जवान। उसे याद आया, कल तक परीक्षा की चिंता थी, आज सिर्फ यही कि हालात कब सामान्य होंगे। उसके पिताजी धीरे से बोले, डरो मत, हालात संभल रहे हैं। वो जानती थी ये वाक्य उन्हें खुद को भी सुनाना था। शाम को पड़ोस वाले छत पर चढ़े। इंटरनेट नहीं था तो लोग फिर सामने मिलकर बात करने लगे। किसी ने खबर रेडियो से सुनी थी, किसी ने सुरक्षा बलों से पूछकर। धीरे धीरे समझ आई, तनाव बढ़ गया था, इसलिए कर्फ्यू लगा है ताकि सब सुरक्षित रहें। बच्चों ने पतंग निकाल ली। ऊपर आसमान में आज़ादी थी, नीचे सड़कों पर रोक। रात को शहर अंधेरा नहीं था, बल्ब जल रहे थे। रसोई में रोटियां सिक रही थीं, बट दिलों में एक दबी हुई दुआ थी। सुबह जब खिड़की खुले तो सड़कों पर फिर वही रौनक लौट आए। कुछ दिनों बाद कर्फ्यू हट गया, इंटरनेट लौट आया और लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन रतनपुर ने एक बात याद रखी, शांति की कीमत होती है और जिम्मेदारी उसकी नींव। आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि किसने क्या तोड़ा या किसने क्या कहा। असली बात यह है कि हम सब ने इससे क्या सीखा। डर, अफवाहें, झगड़े और बंद शहर, ये सब बीत जाते हैं। जो बचना चाहिए वो है एक दूसरे के लिए जिम्मेदारी और भरोसा। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर लोग साथ खड़े रहें तो शहर फिर से मुस्कुराता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से नई शुरुआत होती है। अगर ये कहानी आपको सच्ची लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी कर दें, ताकि हम इस प्रकार की और भी कहानियां आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।